हम लोगों का नुकसान का कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोग स्वयं पे निर्भर हैं। पढ़ाई लिखाई हम लोग कहाँ करवा पाते हैं। किसान रोता है कि पैसा नहीं मिलता है टाइम पे, तो क्या करे ना देसी बो के। हम किसान का है कि हम तो एक मजदूर हैं। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जंजवार। हमारे पीछे ये एक उम्दा तरीके का एक गन्ना लगा हुआ है। आमतौर पर जो गन्ने की प्रजाति होती है वह दो तरह की होती है। एक सफ़ेद गन्ना होता है और ये लाल गन्ना है, जिसको हमारे के साथ में किसान बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया हमको यह सिंदूरी गन्ना इसको कहा जाता है। सफ़ेद गन्ने के इतर इस गन्ने की लागत और खर्च में कितना फ़र्क होता है और जो सफ़ेद गन्ना होता है उसकी अपेक्षा या किन रेटों पे जो है मार्केट में जाता है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। यहाँ कई एक खेतों में इस तरीके की गन्ने की फसल उगाई जा रही है जो कई सालों से यहाँ के किसान कर रहे हैं। इनको घाटा होता है इस गन्ने को उगाने में या मुनाफा होता है, हम इन्हीं से जो है चर्चा करके जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा तेजपाल नाम है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से ये गन्ने की खेती कर रहे हैं आप लोग? ये अभी 2-3 साल से कर रहे हैं। 2-3 साल से कर रहे हैं। हाँ। तो कितनी क्या लागत आती है इसको उगाने में? इसमें 40,000 रुपए की लमसम लागत आती है। एक बीघे में? एक बीघे में 40,000 की लागत आती है। तो इनकम क्या हो जाती होगी फसल तैयार होने के बाद? 20-25 हज़ार रुपए जो है साल भर में बच जाती हैं। नहीं, 40 की इनकम आई, 40 की लागत आ गई। हाँ। तो मतलब टोटल इसका कितना जो है बचत हो जाती है? 60-65-70 हज़ार रुपए का हो जाता है। तो हाँ, 20-25-30 हज़ार बच जाता है। साल में एक ही बार होता है। साल में एक बार होता है। बस दोबारा नहीं होता है। दोबारा खोद के दोबारा फिर बोया जाएगा। तो आपका क्या नाम भैया? नीरज कुमार। आपने भी ये गन्ना उगा रखा है? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो एक सफ़ेद गन्ने की प्रजाति होती है और ये गन्ना एक लाल, इसमें कुछ उगाने में भी कुछ अलग तरीके का कुछ ज़्यादा रख रखाव होता होगा इस गन्ने का? क्या किस तरीके से इसकी क्या जो है? तो इससे कीड़ा ज़्यादा लगता है, दवा की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, पत्ती है ये छीलनी पड़ती है, सफाई रखनी पड़ती है ताकि चूहा ना लगे। चूहा लगेगा पेड़ काट दिया गिर जाएगा, नुकसान होता है। सफ़ेद वाली में क्या है, वो मिल में जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कटी हुई चाहे फकी हुई वो तो मिल चली जाएगी। और ये अगर कट फक गई तो फिर इसे कोई लेने वाला नहीं है। कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है। जी, कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसके लिए इसमें दवा और अपना ये पत्ती छीलने का ही मेहनत कुछ ज़्यादा रहता है। सफ़ेद वाले में इतनी मेहनत नहीं रहता है। बुआई दूसरे तरीके की है। इसको बोने के बाद में फिर इसकी भीस बांधो नहीं, ये आंधी आएगी तो ये सब तड़ातड़ टूट जाएगा। आप देख रहे हैं जो है सब टूटा पड़ा है। अगर ये टूट गया तो भी कोई काम में नहीं रहता है। लेकिन अब हम लोगों का इसका जो है वो है तो कर रहे हैं। कभी आजों तो बहुत बड़ा नुकसान, जो दीपावली को आंधी आई थी इसमें इतना नुकसान, किसी का खेत तो 1.5 2 बीघा ऐसे पट हो गया तो वो किसी भाव में नहीं बिकी। हम लोग फ्री में बाई है। अच्छा, ये बताइए कि जैसा हम लोग सुनते हैं कि सरकार किसानों को, गरीबों को प्रोत्साहन देती है, उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी है, पैसा बंटवाती है। तो आप लोग ये इतनी खेती वेती करते हैं, कभी कोई पैसा वैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं, हम लोगों का नुकसान का कोई पैसा नहीं मिलता है। नहीं, नुकसान के अलावा भी जो ये 2-2 हज़ार रुपये सरकार भेजती है या वो तो खैर जो है खाते में आता है। खाते में आता है? हाँ, तो 2,000 रुपये सरकार अगर खाते में दे भी देती है तो 10,000 निकालने का कोशिश तो करती है। किसानों का क्या, हम लोग छोटे किसान 1-1 2-2 बीघा वाले हैं। कोनो बड़े किसान हैं क्या? एक मजदूरदार समझो हम लोगों को। भाई साहब, हमारे पास तो 2-2 बीघा खेती, 1.5 बीघा है, उसी में अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, उसी में कमा खा रहे हैं। और क्या है, हम किसान का है कि हम तो एक मजदूर हैं, मजदूरी के तौर पर कर रहे हैं। ये गन्ने क्या वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ कोल्हू वगैरह होता है? नहीं, इसकी मंडी है कोपरगंज, वहाँ जाता है। कोपरगंज जाता है। किस रेट पे जाता है ये? ये तो बाज़ार पर निर्भर है। 1000 का भी बिकता है सैकड़ा, 800 का भी बिकता है सैकड़ा। अगर बाज़ार अच्छी है तो 1200-1300 रुपये का सैकड़ा बिक जाए। ये कोई इन साल तो बहुत मद्दा जा रहा है। इस समय तो 800-900 रुपये जा रहा है सैकड़ा। सरकार तो बोलती है कि हमने गन्ने पे जो है, जो मूल्य है गन्ने का वो बढ़ा दिया है। नहीं, तो वो देसी वाले का बढ़ाया है, वो 380 देसी का रुपये बढ़ाया है है। इस साल। 380 रुपये का। फिर भी तो किसान रोता है कि पैसा नहीं मिलता है टाइम पे, तो क्या करे ना देसी बो के। सुकून इसमें मिलता है, कम से कम पैसा तो नगद मिल जाता है। नगद मद्दा भी गया, महंगा बिके। अच्छा, वो गन्ना देसी होता है? जी, जो सफ़ेद क्वालिटी का होता है वो देसी होता है। ये हाइब्रिड में आता है, लेकिन खाने में ये अच्छा होता है। अच्छा है, मुलायम खाने में बहुत बड़ी। जो आप लोगों का गन्ना थोक में जाता है
तो ये गन्ना, एक गन्ना जो है कै रुपए का पड़ता है आप लोगों को? यही कोई 8-10 रुपए का पड़ता है जाके, अगर थोक में जाता है तो। और अगर यहाँ पे अगर फुटकर में बेचते हैं तो कोई 10-15 रुपए में चला जाता है। फुटकर में नहीं, मतलब कि फुटकर ये है कि 8-10 रुपए का जाता है। उसके बाद जब वो मार्केट के बाहर जब जाता है तब इसकी कीमत लगभग 25-30 रुपए हो जाती है एक गन्ने की। ये रहता है। व्यापारी यहाँ 10 रुपए का 10 या 8-7 रुपए का मांगता है, 7-8 रुपए से लेके 10 रुपए तक मांगता है तो देख लेने। मतलब बोली लगाता है? हाँ, बोली लगाता होगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कितने किसान हैं जो ये इस तरीके का जो है गन्ना उगा रहे हैं? अरे 10-15 किसान है लगभग, यही 3-4 साल से हो रहा है। अभी शुरुआत की है हम ही लोगों ने, बीजा बाहर से मंगवाया गया था तब लगाया गया। ऐसा अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। आपके चौथा साल है। इसका बीज कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग? इसका भी हरदोई से। हरदोई से आता है बीज इसका। तो जो टोटल आपने बीज लाने में और फिर उसको किराया भाड़ा सब लगाकर इतनी लागत निकल आती है इसको उगाने में? निकल आती है। हाँ, अगर मेहनत की। निकल जाता है। 19-20 निकल आती है। और क्या करें, बहुत ज़्यादा जानवरों से परेशान है। अच्छा, ये बताइए कि घर परिवार बाल बच्चे की ऐसे पालने में, एक तो आप लोग किसानी करते हैं तो बच्चे पढ़ते भी होंगे, छोटे बच्चे भी घर में होंगे, तो घर का खर्च अपना जो है चल जाता है ठीक ठाक से? इससे कहाँ चल पाता है। अगर एक लोग घर में खेत में गए तो कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई बाहर काम कर रहा है। अभी हम पिताजी मेरे इधर खेत में करते हैं, एक मेरा भाई बाहर है, हम भी अभी आए कुछ 15 रोज से, हम भी बाहर रहते हैं। खेती पे निर्भर रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे। खेती में से कुछ फायदा नहीं होता है। अभी गेहूँ का इस समय पूरा साल से स्टॉक में लगा के रखा है, लेकिन 1600 रुपये से ऊपर हुआ ही नहीं, भाव बिकता ही नहीं। तो खेती पर निर्भर रहेंगे तो भूखों मारना पड़ेगा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुशवाहा है। अच्छा दीपक जी, ये कितनी जगह होगी जिसमें आपने ये गन्ना उगा रखा है? लगभग 1 बीघे की जगह थी जिसमें उगा रखा है, बाकी तो वो कर दिया है, टूट के गिर गया था, खराब हो गया था तो उसको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया। तो कैसे क्या आमदनी हो जाती, निकल आती लागत वगैरह? लागत वगैरह क्या, साल भर मेहनत करो, 2-3 लोगों को लगाओ तो ज़्यादा कुछ नहीं निकल पाता है। सबसे ज़्यादा मतलब परेशानी जानवरों से मिलती है, वो आके तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और जो ये अन्ना जानवर होते हैं। हाँ, अगर ये ना करें तो क्या करें बताओ। अगर कोई वैसी फसल बो देते हैं तो जानवर आते हैं और सारा कुछ खा के चले जाते हैं, कुछ नहीं बचता है तो क्या करें बताओ। बच्चे तो भूखे मरने लगेंगे इस तरह। तो यही कुछ है कि मतलब घुस गया तो सब टूट जाता है, लेकिन बट इसमें कुछ सेफ्टी है, उससे सेफ्टी करते हैं। सारा दिन सारी रात यहीं रहना पड़ता है, लगभग 24 घंटे की उपस्थिति देनी पड़ती है, तब जाके बचते हैं ये। नहीं तो बहुत मतलब जानवर तो अत्यधिक ही परेशान करें हम लोगों को, उनकी कोई मतलब वो नहीं है जिससे उनको बचाया जा सके। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसा कि मुझे जानकारी है कि इस तरीके के गन्ने यहाँ कहीं नहीं उगते थे, आप लोगों ने एक अलग तरीके का एक प्रयोग किया है। तो इस फसल को उगाने में क्या कुछ अलग देख रेख या कुछ और कुछ करना पड़ता है? कुछ खाद पानी कुछ अलग लगता है क्या? सिस्टम तो वही है लमसम देसी वाले का, लेकिन बोने का तरीका थोड़ा अलग है। बोने का तरीका अलग है, बाकी खाद डालने की लागत उससे ज़्यादा आती अच्छा, है। जैसे कैसे जो है इसको कैसे करते हैं? इससे ट्रैक्टर से कुड़ी कटा के हम लोग बोते हैं नाली में, नाली बना के। नाली बना के गन्ना बो के और देसी वाले जी, नाले बना के गन्ना बोते हैं। फिर इसके बाद में उसकी भराई करा देते हैं। भराई करने के बाद में ये गन्ना जब उग के आता है वही करीब 3-3 फीट का हो जाता है, 3-4 फीट का। तो इसको बांध के इसमें फिर वापस नाली बना के मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। तो मिट्टी चढ़ाने से क्या थोड़ी सेफ्टी हो जाता है कि गन्ना टूटता नहीं है हवा वगैरह में। लेकिन अगर ज़्यादा तेज हो जाता है तो फिर भी गन्ना टूट जाता है। तो इसमें और देसी वाले से इसमें खाद की मात्रा कुछ ज़्यादा लगती है, दवा भी लगती है इसमें। और देसी से लागत भी ज़्यादा आती होगी? लागत ज़्यादा है, उससे कम से कम कितना फर्क हो जाता है दोनों की लागत में? लगभग डबल के ऊपर हो जाता है। डबल के ऊपर लागत हो जाती है उसमें लगभग 10,000 में हो जाता है जी। हाँ, उसमें लगभग 10,000 में हो जाता है, इसमें 40,000 के आसपास लागत आ जाती है। 40,000 की लागत आती है 1 बीघे में? 1 बीघे में। 1 बीघे। अच्छा, ये बताइए कि कभी ये ग्राम प्रधान है और ये सब तमाम लोग होते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई मदद वगैरह करते हैं? नहीं, कोई मदद नहीं करता। कोई मदद नहीं मिलती है। और हम लोग लगभग जल्दी से बोलने भी नहीं जाते हैं। हाँ, हम लोग जल्दी से बोलने भी नहीं जाता, मतलब नहीं, मतलब भी नहीं होता। हम लोग अपना मतलब खुद का जो भी अपना दिमाग लगा के अपना टेक्निकल है जो भी अपना खुद का करते हैं और किसी से बोलते नहीं हैं।
आपको क्या मदद चाहिए क्या नहीं चाहिए, और ना ही कोई बोलने भी आता है कि आपका नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, कुछ करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम लोग स्वयं पे निर्भर हैं। ये कह रहे हैं कि 1850 रुपये फसल पर बिक रहा था, इस समय पर 1550 रुपये कुंटल मांगा जा रहा है, गेहूँ नहीं बिक रहा है। अब बताओ इस तरीके से जो है हम लोग जो है किसानी में क्या फ़ायदा होता है। अगर हम लोग मजदूरी ना करें तो ये खेती पर निर्भर हैं तो हमारे बच्चे सब भूखे मरने लगेंगे। पढ़ाई लिखाई हम लोग कहाँ करवा पाते हैं, हम लोग तो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, प्राइवेट पढ़ाने के लिए हम लोगों के पास पैसा इतना कहाँ है जो हम लोग बच्चों को पढ़ा सकें। जैसे मास्टर पढ़ाते हैं ये तो यहाँ कितने स्कूल हैं गांव में? हमारे गांव में सिर्फ एक स्कूल है प्राइमरी बस, और शिक्षा का कोई साधन नहीं इसके अलावा? नहीं कोई नहीं। तो ये लोग इस गांव के किसान हैं, अलग एक तरीके का एक प्रयोग किया है। आपने सुना कि इनको किसी भी तरीके की कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है, किसानी करते हैं, जी तोड़ दिन रात मेहनत करते हैं और अपने बाल बच्चे किसी तरीके से पालते हैं। खेती का अगर नुकसान हो जाता है किसी तरीके से, छुट्टा जानवर या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के चलते, तो ये मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं। गांव में कोई ठीक ठाक स्कूल नहीं है, बच्चों की शिक्षा मिलती भी है या अधूरी रह जाती है। तमाम तरीके की विसंगतियों का सामना करते हुए ये हमारे किसान अपनी रोज़ी रोटी, अपनी दिनचर्या जीने को मजबूर हैं। ज़रूरी है कि सरकार इन पर भी कुछ ध्यान दे, तभी देश का कुछ भला हो सकता है।